उन्हें फारिग कर दिया गया है। आज के दिन जब इंतज़ार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत के लिए कोई नोटिस लेगी, कोई मामला आगे बढ़ेगा, तो ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात के फ़ंड्स की दस्तयाबी के मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। ये एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन हुकाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर गए और एक रिपोर्ट वहाँ जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को वफाकी हुकूमत को इंतखाबात के लिए 10 अप्रैल तक 21 अरब जारी करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल को फ़ंड मिलने या ना मिलने के हवाले से रिपोर्ट पेश करने की हदायत की थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती हुक्म के मुताबिक अमल किया है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब अदालत ने कहा कि इलेक्शन में जाना और ये तारीखें, तो उन्होंने जाकर बाकायदा एक शेड्यूल जारी कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदालत ने यह कहा कि आपको फंड्स मिले तो तब भी, ना मिले तो तब भी, और आपने ये रिपोर्ट जमा करवानी है 11 अप्रैल को। तो रिपोर्ट जमा करवा दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और निगरान पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी प्लान भी इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने का हुक्म दे रखा था। सिक्योरिटी प्लान 16 अप्रैल तक जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने और इलेक्शन कमीशन, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इसके लिए इक़दाम करने की हदायत दे रखी हैं। अच्छा, सिक्योरिटी प्लान जो है ना, वो सूबाई हुकूमत पंजाब को तो देना पड़ जाएगा, और उनको इसलिए देना पड़ जाएगा क्योंकि वो निगरान हुकूमत है और वो घर भी जा सकते हैं, मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। वफाकी हुकूमत का अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी अपनी खाल बचाने के लिए इस लेवल तक नहीं जाएंगे और अपना उहदा बचाने के लिए वो कोशिश करेंगे और वो प्लान कम से कम सिक्योरिटी का जमा करवाएंगे, या फिर उनको एक रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे सारे के सारे लोग रिस्क लेकर ही चल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज अदालत सबको बुलाती और ये पूछती कि अदालती हुक्म के ऊपर तामील क्यों नहीं की गई और आईने पाकिस्तान से क्यों भागा जा रहा है। लेकिन वो सब जानते हैं कि इलेक्शन में जाना इस वक्त सूटेबल नहीं है, और जितने हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है कि इलेक्शन में जाना सहल हो जाए, आसान हो जाए, उतनी मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया हुआ, मैं आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन में जाना सूटेबल नहीं है, एक सर्वे मुकम्मल हुआ है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तफसीलात जो हैं वो मुकम्मल आ चुकी हैं और वो मुकम्मल तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं वन गो में आपके सामने रख देता हूँ ये तमाम तफसीलात, आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्शन में क्यों नहीं जाना। रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं जनाब, वो हैं जी टोटल 27, और 27 में से 24 जीत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सर्वे के मुताबिक। एक PMLN, एक पीपल्स पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार के इम्कानात हैं। जेलम का जो ज़िला है वहाँ पे 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी लोग कोई भी नहीं जीत रहे। नारोवाल के अंदर 5 सीटें हैं। ये एहसन इकबाल साहब का इलाका है। ये वाहिद एरिया है पंजाब में जहाँ पे PMLN PTI से आगे है, और वो 3 सीटें जीत रही है 5 में से, और 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। पीपल्स पार्टी वगैरह सब फारिग। हाफिजाबाद 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आया है और सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीत रही है। मंडी बहाउद्दीन 3 सीटें हैं, 4 सीटें हैं टोटल। 4 में से 1 सीट पे PMLN जीत रही है, 3 सीटों पे PTI जीत रही है। इसी तरह गुजरावाला में नशस्तों की तादाद 14 है। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कोई जमात क्रॉस कर गई है PMLN को। 14 सीटों में से 8 सीटें PTI जीत रही है, 6 सीटें नून लीग जीत रही है। गुजरावाला एक मजबूत हब है, हमेशा से रहा है नून लीग का, यहाँ पे वो PTI से पीछे चली गई, ये उनके लिए काफ़ी तशवीशनाक बात है। 11 सीटें हैं जी सियालकोट ज़िले की, ये ख्वाजा आसिफ साहब का है। यहाँ पे 8 सीटें PTI जीत रही है और 3 सीटें नून लीग जीत रही है। ये सर्वे जो नया आया है ये उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, वो ये बता रहा है। गुजरात में 7 सीटें, 7 की 7 PTI जीत रही है। और चौधरी भी अभी इधर आ गए हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन गुजरात के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ PMLN मजबूत है, लेकिन जब हल्का टू हल्का देखते हैं तो 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से मुबैना तौर पर इस सर्वे के मुताबिक एक भी PTI नहीं हार रही। अटक में 5 सीटें हैं, 5 की 5 पहले भी ये PTI ने जीत ली थी, अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। रावलपिंडी का जो ज़िला है वहाँ पे 1 सीट पीपल्स पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार जीत रहा है। नून लीग यहाँ पे कोई भी सीट नहीं जीत रही, जो ज़िला रावलपिंडी है वहाँ पे, और 13 सीटें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। चकवाल के ज़िले के अंदर सिर्फ 1 सीट ऐसी है जहाँ PMLN के जीतने के इम्कानात हैं। यहाँ टोटल 4 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, जिनमें से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है।
जेलम के अंदर मैंने आपको पहले बताया 3 सीटें, तीनों की तीनों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। नून लीग का और बाकी जमातों को कोई हिस्सा नहीं है। जनूबी पंजाब वगैरह का बाकी सारी तफसीलात, लिया में क्या होगा, मियाँ वाली में क्या होगा, भक्कर में क्या होगा और बाकी एरियाज में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता सर्वेज आ रहे हैं। ये वो सर्वेज हैं जो पिछले साल इस क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। इस मरतबा उनकी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी है, तो इन सर्वेज की वजह से वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब ने अजीबोगरीब किस्म का स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनको नाअहल करार दे दिया है। अब हुआ क्या था, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने अदालत मुखालिफ बयानात पर अदालत के खिलाफ बयानात दिए थे, जजेस के, अदलिया के खिलाफ बयानात दिए थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तनवीर इलियास, सरदार तनवीर इलियास इनका नाम है, इमरान खान साहब ने इनको वज़ीर आज़म बनाया था और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद पहले उन्होंने किसी और को बनाया था वज़ीर आज़म। एक वहाँ पे थे न्याज़ी साहब और उनके तखल्लुस उनका न्याज़ी है। न्याज़ी साहब के बाद जब हालात बिगड़ने लगे और इमरान खान साहब को ऐसा लगा कि हुकूमत छिन जाएगी आज़ाद कश्मीर की और इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने की, तो इमरान खान साहब ने निस्बतन एक मजबूत उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया था। अब हुआ यह है कि उनको वज़ीर आज़म को जो है वो तौहीन अदालत लग गई है और असम्बली की रुकनीत और वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। उनकी नाअहली के साथ ही पूरी काबीना भी ख़त्म हो जाएगी। और ये हुआ क्यों? हाई कोर्ट ने, फुल बेंच ने ये फैसला सुनाया और उन्हें अदालत से मुतालिक बयानात पर कसूरवार करार देते हुए कोर्ट की समाअत ख़त्म होने तक सज़ा सुना दी। दौरान समाअत वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए तो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे किसी अल्फाज से अगर जज हर्ट हुए हैं तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने 10 सवालात सामने रखे। आप तस्लीम करते हैं ये क्लिप आपके हैं? उन्होंने कहा जी मैं तस्लीम करता हूँ। अदालत ने कहा कि तकरीर पर तौहीन अदालत बनती है? उन्होंने कहा जी बनती है, इसीलिए माफ़ी मांगी है। अदालत ने कहा कि जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं हुकूमत के बाद कितने अरसे से है? उन्होंने कहा जी ये 9 साल से ज़ायद हो चुके हैं। अदालत ने कहा बात दुरुस्त है कि आपने अदालती अहकामात को खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके ऊपर। उन्होंने कहा आपका पिछला रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अदालत ने कहा आप यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ऐसी मीडिया टॉक नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी आइंदा नहीं करूँगा। अच्छा, इसके बाद शोकाज नोटिस भी जारी किया जाएगा क्योंकि आपका साबका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप अदालतों के खिलाफ मीडिया टॉक का हिस्सा बनते हैं। तो अदलिया मुखालिफ बयानात आपने दिए। इसके बाद जनाब अदालत ने नोटिस लिया था और फिर हुआ ये कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ाहत के लिए तलब किए गए और रियासती तारीख़ में आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है उसकी तारीख़ में कभी भी वज़ीर आज़म को पहली मरतबा दोनों आला अदालतों ने एक ही दिन तलब किया है। और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो उनके ऊपर अब तौहीन अदालत लग गई है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया गया है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो सरदार तनवीर इलियास साहब से मंसूब हैं कि अदालत की तौहीन की और अदालत की तौहीन करने की वजह से उनको फ़ारिग कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग इसके पीछे ढूंढेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि ख़िलाफ़ थी सरदार तनवीर इलियास के, तो एक छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना के अदालत ने फ़ारिग कर दिया। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये फ़र्क तो रहेगा। सरदार तनवीर इलियास से ज़्यादा अदालतों के साथ बदतमीज़ी नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, मौलाना फजल रहमान ने और बाकी लोगों ने की है। इवन पीपल्स पार्टी के लोग थोड़े मोहतात रहते हैं लेकिन उन्होंने भी की है। पीडीएम की जमातों ने, ख़ास तौर पे पीएमएल-एन ने और फजल रहमान साहब की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में जो बातें की वो सरदार तनवीर इलियास की बातों के मुकाबले में ज़्यादा हैवी हैं। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ है और अदालत ने वहाँ पे एक फ़ैसला किया और वज़ीर आज़म को फ़ारिग कर दिया, नाअहल कर दिया, तो इसी तरह मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि उन लोगों को तलब करें, उनकी सरजनिश करें और उनको नाअहल करें जिन्होंने अदालतों की तौहीन की है और ख़ास तौर पे जजेस के नाम लेकर और उनके फ़ैसलों की भी तौहीन की है और अदालतों को तकसीम करने की एक भोंडी कोशिश की है। जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट में जजेस ने एक सख्त किस्म का क्राइटेरिया अपनाया, आइंदा किसी वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे कि वो ऐसी कोई हरकत करे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यानी ये दो अलग अलग क्राइटेरियाज हो नहीं सकते, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ है एस्टेब्लिशमेंट तो वो देखें आप फ़ारिग हो गए, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम की जमातों के हक़ में है